नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सुनो कहानी अंजू अग्रवाल लखनवी से। मित्रों, आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसके लेखक हैं पटना के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश शुक्ला जी। उनकी लघु कथा का शीर्षक है विसर्जन। विसर्जन। तो चलिए शुरू करते। लाल चुनरी में लिपटा हरा भरा तुलसी का पौधा जब सूखने लगा, उसका मन दुखी होकर अपनी भूलें तलाशने लगा। मैंने कहा, अपनी आयु समाप्त होने पर जड़ें मिट्टी से पोषण लेना बंद कर देती हैं तो पौधे मृतप्राय हो जाते हैं। पौधा जब बिल्कुल ही सूख गया और उसकी पत्तियां कसमसा कर डालियों से चिपक कर रह गई, तो उसने दुखी मन से कहा, इसे गंगा जी में विसर्जित कराइए। कहीं जाते हुए रास्ते में नदी के ऊपर एक लंबा पुल पड़ता था, लेकिन उधर से गुजरते हुए मैं गंगा और गंडक नदी के मिलन के विहंगम दृश्य में खो गया। साथ ले गए तुलसी पौधे को विसर्जित करने की सुध ही न रही। अचानक याद आया तो सोचा, लौटते वक्त यह काम जरूर कर लूंगा। वापसी में धूप बहुत तेज हो गई थी। पुल की रेलिंग के बगल से गुजरने वाले पैदल पथ पर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं इसे प्रवाहित कर देने का निवेदन कर सकूं। थोड़ी दूर आगे जाने पर पसीने और धूल से सने कुछ मजदूर पुल के रख रखाव का कार्य करते दिखाई दिए। उनमें से एक को मैंने उस थैली को नदी में उलीच देने का आग्रह किया। उसने हाथ बढ़ाकर ले तो ली, पर थोड़ा सहम गया। मैंने कहा, अरे कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, तुलसी का पौधा है। हम समझ रहे हैं, मगर आज रविवार है और आज तुलसी मैया के विश्राम का दिन है। आज इसे छूने से पाप चढ़ता है। फिर भी उसने सारा कुछ नदी में गिराकर थैली मुझे थमा दी। वे पवित्र अवशेष पुनीत गंगा की धार में बह चले। उस पवित्र पौधे का पवित्र हाथों से पवित्र धारा में विसर्जन। मेरी आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश शुक्ला जी की लघु कथा विसर्जन। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सुनते रहिए लघु कथा और कहानियाँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।